नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे परसों के लिए, क्योंकि कल है छुट्टी। तो यानी डेट रहेगी आपकी 18 ऑफ जुलाई। दिन है थर्सडे का और निफ्टी की होगी क्या, एक्सपायरी। टाइम फिलहाल हुआ है 6 PM। आज है 16 जुलाई। मार्केट का एक और मरा हुआ सा दिन, ठीक है, एक और ऐसा बेकार सा दिन जिसमें मार्केट कुछ, मुझे ये जो है हटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब ये दो कैंडल देखिए आप, ठीक है। जबकि ये कैंडल कब बनी है, जब एक प्रकार से एक तरीके का ब्रेकआउट आया। भाई आप लास्ट 5 डेज के एक कंसोलिडेशन के, है ना, जहां पे मार्केट, कंसोल की स्पेलिंग क्या होती है, CON, कंसोलिडेशन, जो भी है यार, साला स्पेलिंग बड़ी कमजोर हो गई है, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है भूलने लग गई। तो उसका मुद्दे पे आते हैं। उसका हाई काटने के बाद भी मार्केट ऐसी ऐसी कैंडल बना रहा है। अब कल की जो कैंडल थी उसमें एक पॉइंट से मार्केट जो है नेगेटिव था। आज की जो कैंडल है उसमें 2 पॉइंट से मार्केट नेगेटिव है। मतलब जो है खेल एक तरीके का ऐसा खेला जा रहा है, और पूरे दिन की रेंज ऐसी रहती है, आप कॉल पुट लेके दिखा दे। मतलब मार्केट जो है राजपाल यादव की तरह बोल रहा है, तू करके दिखा दे, ठीक है। कुछ नहीं होना है मार्केट में, कुछ नहीं होना है मार्केट में, है ना। बस ये है कि ऊपर जरूर जाएगा। उससे क्या हो रहा है, आप इस पूरे पीस को अगर आप देखेंगे ना, इस पूरे पीस को, ठीक है, ये यहां से चालू हुआ था, क्या कहते हैं, 23,200 के पास से, ये यहां से 23,400, सॉरी 23,400, 23,400 से आज हमने देख लिया 24,650 कह लीजिए, है ना। आज का हाई कितना है एक बार देख लेते हैं। आज का हाई है 661, ठीक है। लगभग लगभग मार्केट 1200 1250 पॉइंट बढ़ गया है। पर इसको बढ़ने में टाइम कितना लगा ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 वो भी भला हो, ये चार कैंडल का, जो कि जून मंथ के एंड में बनी है, ठीक है, जिसमें आपको एक 700 से 800 पॉइंट की रैली सिर्फ इन 4 दिन में देखने को मिली। अदरवाइज मार्केट बिल्कुल ही मरमर। इसका कारण क्या है, एक तो ये है इस चैनल के अंदर, अब जरा ध्यान से सुनिएगा इन जो मैं चीजें बोलने वाला हूँ। ये है एक तो बहुत ही रेयर देखोगे आप इस प्रकार का चैनल, बहुत छोटा सा और इतने लंबे समय तक टिका हुआ है, क्योंकि इसमें करेक्शन की जगह है नहीं, ना इसमें तेजी की जगह है। यहां से अगर आप ऐसे करके अगर विड्थ नापेंगे इसकी, ऐसे करके, ये भी मैंने मैक्सिमम उस पर ले लिया ऐसे करके, तो ये 300 से 400 पॉइंट की बनती है, ठीक है। 400 पॉइंट के आसपास की ये ऐसे करके चौड़ाई जो है इसकी बनती है। अब ये इतना अगर करेक्ट होता है, मार्केट में दिक्कत क्या है, मार्केट अगर आपका 200 से 300 पॉइंट करेक्ट होता है तो वो उतना ही मैक्सिमम एक दिन में भाग सकता है। अगर वो अगले दिन भागेगा तो फिर ऐसी प्यादे टाइप की कैंडल बनाएगा, क्योंकि मार्केट में ओवरबॉट है, सब कुछ ओवरबॉट है, उसमें स्पेस नहीं है। ये अपने आप में क्या कहते हैं, एक तरीके से वो है कि आप पिछले 26 दिन से मार्केट को सिर्फ खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, विदाउट एनी साइजेबल करेक्शन। अब यहां पे क्या था, देखिए मार्केट ओवरबॉट तो यहां पे भी था, यहां पे इस जगह भी मार्केट ओवरबॉट, पर यहां पे करेक्शन आ जा रही थी 700 800 800 पॉइंट की। याद करिए आप लोग, बार बार 21,700 21,800 पे मार्केट जो है आ रहा था, ठीक है। 700 800 800 पॉइंट की करेक्शन हो जा रही थी, फिर मार्केट ऊपर भाग जा रहा था। तो वहां पे ट्रेड करने लायक सिचुएशन थी हमारे पास, जैन से लेके जो ये क्या कहते हैं जून तक मार्केट चला है। जून के बाद ये सरकार का गट, उसके ये इसने ऐसी छोटी रेंज पकड़ ली है, और ये डरावनी है। ये डरावनी क्यों है, आप बोल रहे हो ना क्या है भाई, इस
आप कभी भी मार्केट में कुछ देखोगे तो मार्केट ऐसे 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 तो नहीं जा सकता। मार्केट ऐसे जाता है, एक एक करेक्शन आती है, मार्केट ऐसे जाता है, एक एक करेक्शन आती है। तो ये चीजें क्यों जरूरी हो, ये चीजें इसलिए जरूरी होती हैं, ये चीजें इसलिए जरूर, कभी भाई आगे को गिरे तो कौन सा ऐसा एरिया होगा जहां से पिछली बार उठा है, मार्केट वहां से सपोर्ट ले। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अब ये इस पूरे पीस में बन ही नहीं सकता, ये है ही यहीं पे 23,500 के आसपास, इस पूरे पीस में ये चीज है ही नहीं। ये चीज कैसे होती है? अब ये जो मैं, ये रैली इंपल्स हो गया, ये भाई ये मिनिमम 23.8% का तो हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे ये देखेंगे आप, बिल्कुल 7-8 दिन लगातार एक ये आपको पॉइंट देख, बस का कोई करेक्शन ही नहीं है। इसलिए ये पीस बड़ा डेंजरस है, ये एक पूंछ टाइप की चीज बन गई है जो कि हवा में लहरा रही है ना। इसलिए और पिछले दिन की 2 कैंडल तो आप भाई वाह, वही वाह। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मार्केट नहीं गिरेगा ना, अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो मार्केट 1 साल तक ऑप्शन राइटर का ही है। 1.5-2 लाख का जुगाड़ कर लो, ठीक है, आगे की कॉल, क्योंकि बड़ी रैली तो मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। मन- बड़ी रैली का मतलब 4-5 हजार का कोई अगर सोच रहा हो ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा है मार्केट को, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये चीजें आपने देखी है, ये, ठीक है, कहाँ से? तो ये 15,900 से डायरेक्ट 18,000। ठीक है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। इस प्रकार ये पीस आपको नहीं दिख सकते, ये वाले पीस आपको नहीं दिख सकते अगर मार्केट ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये पीस आपको नहीं दिख सकते। इस प्रकार के 3-3, 4-4 हजार पॉइंट की वेव ये आपको नहीं दिखेंगी। ये तभी दिखेंगी जब 3-3, 4-4 हजार पॉइंट, 2,000 पॉइंट नीचे की तरफ आपको मार्केट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेंगी। ठीक है, और मार्केट में कोई साइजेबल करेक्शन नहीं है भाई, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं है, 2024 में तो, है ना। तो अब ये बिल्कुल ही फिजल आउट होता हुआ सीन सिनेरियो बनेगा। एक बार मंथली आरएसआई देख लेते हैं। मंथली आरएसआई ये कितनी हो गई है? 80.49। चलिए, ओवरबॉट है भाई, एक्सट्रीम ओवरबॉट है मार्केट। सचेत रहिए, सजग रहिए, है ना। अब इसमें क्या एनालिसिस करें, इन 2 कैंडल का कोई है, पूरी प्योरली टाइप टॉप पे ऐसी कैंडल बनना, आप पढ़ लीजिए कहीं भी, ये नेगेटिव ही होता है। जहां खुल रही है उसके ऊपर क्लोज भी नहीं कर पा रही, ऐसा इसमें बहुत बार हो चुका है। पर मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा, ये लोगों ने पकड़ के रखा। ठीक है, चलिए अब एक कल का एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ से क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। मार्केट उन लेवल के नीचे गया ही नहीं जिनके नीचे हमें निफ्टी को सेल करना था, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वो कैसा कुछ हुआ ही नहीं और मार्केट एक रेंज में रहा और ऑप्शन के प्रीमियम खाता रहा। तो आगे डिस्कस करने के लिए एक बार डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, वो मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ठीक है, सिंपल सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट में गैप अप होता है, अगर मार्केट आपको 24,750 के आसपास मिलता है, भाई यहां से करना है सेल। सेल करना है अच्छी क्वांटिटी में, मतलब आप 30 से 40% ऑफ योर टोटल कैपिटल यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा करने वाला हूँ बड़ा। अदरवाइज यहाँ पे जो भी कोई ट्रेड अगर बनेगा तो फिलहाल मैं 10 से 15% कैपिटल ही यूज बन रहा हूँ। यहाँ से एसएल रहेगा आपका 24,850, ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर है ये ट्रिगर नहीं होना चाहिए, 24,850। 24,750 से लेके 24,820, 825, ये पूरा सेलिंग का एरिया है, इधर जो है सेल करना है। ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए बस। ये एसएल एक तरीके से हिट हो गया, भाई हाथ जोड़ के नमस्कार, क्योंकि ये है चमत्कार जो मार्केट में हो रहा है। मैंने ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, कि
विदाउट एनी करेक्शन मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। कंटिन्यूस 9वां महीना है ये जो ग्रीन में चल रहा है, कंटिन्यूस। और मतलब कोई पॉइंट में इतनी कोई बड़ी तेजी नहीं है। यहां से चालू हुई थी तेजी, 8,837 का लेवल है ये, यहां से 9 महीने में। ठीक है, ये 9वां मंथ है और कितना, 6,000 भागने में इसको 200 पॉइंट के लगभग और चाहिए, तो टोटल 6,000 पॉइंट की रैली हो जाएगी पर ना 9 मंथ्स। तो पर मंथ का एवरेज कितना बैठता है आप निकाल लीजिए। ठीक है, कितना बैठेगा, 6,000, मतलब एवरेज बेसिस एक मंथ में कितना भागा है, 9 6 जा 54 60 6, 666 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं। निफ्टी तो एक एक दिन में 200 250 पॉइंट इसी प्रकार का रहेगा। अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो मार्केट फिर ऐसा ही रहेगा। इससे अच्छा तो फिर साला बिल्कुल ऑप्शन राइटर का मार्केट है 2024 अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे कोई तो कैंडल ऐसी बननी है जो लाल बनेगी भाई, ग्रीन 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 कैंडल नहीं बन सकती। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता है दोस्तों तो सेल करने में हम इंटरेस्टेड रहेंगे, अदरवाइज बी ऑन सेल साइड बिलो 24,570। पर ये एक नॉर्मल ट्रेड रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल इंट्राडे टाइप ट्रेड करना है, क्योंकि यहां से अगर गिरता है तो अच्छी क्वांटिटी में आपको एंटर तो 24,170 के बिलो ही करना है, जब ये इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा। एसटीबीटी आप लेके जा सकते हैं 24,400 के नीचे अगर क्लोज करता है, इसके नीचे सेल करके। और यहां से भी एसएल बहुत छोटा है, 24,605 ये नंबर का एसएल है। ठीक है, ये दो सीन सिनेरियो बनते हैं तो निफ्टी का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज निफ्टी का ट्रेड नहीं बनेगा, है ना। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ और इसमें कुछ, बाकी आप स्टॉक देख रहे हैं दोस्तों, कॉलगेट, ठीक है, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल, आग लगा दी है इन्होंने आज। और जितने भी मैंने आपको दिए थे, मैरिको, एचयूएल, मतलब स्टॉक सिर्फ एक ही जुलाई मंथ में अब तक फेल रहा है जिसका नाम है आईईएक्स। इसने जो है अच्छा ब्रेकआउट नीचे अच्छी वॉल्यूम वाले सेटअप को भी फेल किया है, बाकी सब स्टॉक चल रहे हैं A to Z। अगर मैं 10 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए मैंने, तो 10 के 10 चले हैं। इंडिया मार्ट, ओरो फार्मा, सिंजीन, ठीक है, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, और भी जो भी डिस्कस किया हो पता नहीं, स्टॉक सब चले हैं आईएक्स को छोड़ के। अब जो है आ जाता, हाँ कल के लिए भी मुझे, कल के लिए क्या, मुझे 4-5 दिन के लिए स्टॉक अच्छे लगते हैं। भारतीय एयरटेल अच्छा लगता है, इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें शायद कुछ न्यूज़ ना आ जाए बजट वाले दिन, तो 4-5 दिन के लिए मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। भारतीय एयरटेल ठीक ठाक लगता है। ठीक है, इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। बाकी एफएमसीजी ये सेक्टर ही चलेगा, एचयूएल इस पे नज़र रखिए, आईटीसी, ठीक है, सब चल रहा है यार। हाँ, जिसको गिरना चाहिए वो नहीं गिर रहा। अंत तो होना है इसका, इसी प्रकार से कुछ होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी इसने भी थका रखा है यार, पता नहीं क्या मार्केट में चल रहा है, इंडेक्स का मजा ही नहीं आ रहा है। बस ये ट्रायंगल बना हुआ है, जिस दिन इस ट्रायंगल, आना तो चाहिए इसको, एक बार इसकी आरएसआई लगा के देखते हैं वहां पे क्या दिख रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मल फ्लैट टाइप ही है भाई, इसमें कुछ नहीं है। हाँ बस जिस प्रकार से ये रगेड़े खा रहा है, इसको अब ये टेस्ट करना चाहिए, 51,500 ये लेवल जो है टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बस बाकी इसमें लाइव मार्केट में देखेंगे क्या हो रहा है। इसका कोई ट्रेड प्लान नहीं है मेरा, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। बैंक निफ्टी का क्या करना चाह रहा है इसको खुद क्लियर नहीं हो पा रहा। हम कहाँ से इसको जोर आजमाइश लगा के बोल दें ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन है।
और बहुत लंबा टाइम हो गया साले को। ये हो गए हैं कितने दिन, इतने दिन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन। 1000 पॉइंट के लिए तैयार रहिए आप। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव आने वाला है, तो इसमें से 500 से 800 के बीच भी आप कैप्चर कर पाए तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। ठीक है। नीचे 52,000 के, 52,100 के, 52,150 के नीचे सरका ना, सरक गया इसके नीचे, तो सेल की गाड़ी में बैठ जाना बिना सोचे समझे। ठीक है। चलिए, बाकी करता हूँ दोस्तों वीडियो पोस्ट। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक पे ही नज़र रखिए। निफ्टी, मुझे नहीं पता दोस्तों क्या इनके पास कितनी पैसों की ताकत है जो ये इस पीस को ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि कॉल में भी आपको गैप अप में ही पैसा मिल सकता है। ऑन स्क्रीन मार्केट भागेगा जब ही, जब वो कम से कम 300-400 पॉइंट की गिरावट देगा, और यहाँ से तो उठने के बाद 24,200 से उठने के बाद तो वो भी आपको नहीं मिल रही है ना। तो पता नहीं अभी इसका कब अंत होना है, होना तो है, सब कुछ ओवरबॉट है, सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।